बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर करीब 4 घंटे तक कमेटी की बैठक चली। कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष एके शर्मा समेत भाजपा के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में सर कुछ एजेंडों पर देखिए, चर्चा हुई। 2022 के विधानसभा के चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी से कैसे जीते हम भारी बहुमत से, उसके लिए हम लोगों ने चर्चा की है, उसकी रणनीति बनाई है और निश्चित रूप से हम लोग पूरी भारी बहुमत के साथ दोबारा 2022 में सरकार बनाएंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। एबीपी गंगा से हुई खास बातचीत के दौरान भीम आर्मी चीफ से जब चुनाव लड़ने का सवाल किया गया तो चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। चुनाव लड़ने के सवाल पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने क्या कहा, सुनिए। अगर पार्टी कैडर कहेगा, पार्टी का जो कोर कमेटी वो कहेगी तो अलग बात है, मगर मैं अपना फैसला आपके सामने प्रतिज्ञा के रूप में रखता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यूपी में धर्मांतरण करवाने वाले गैंग का खुलासा होने के बाद अब इस गिरोह का शिकार बन चुके कानपुर के एक दिव्यांग युवक ने सामने आकर धर्मांतरण करवाने के आरोपी उमर गौतम और उसके गिरोह के बारे में चौंका देने वाली जानकारी दी। युवक का आरोप है कि 1 साल पहले बिठूर के ज्योति मूक बधिर स्कूल में ट्रेनिंग देने आए एक शख्स ने नौकरी दिलवाने और शादी करवाने का झांसा देकर उसका धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया। पीड़ित युवक ने बताया कि 2000 रुपए देकर उसका धर्म बदलवाया गया और फिर उसे धर्मांतरण का सर्टिफिकेट देकर दिल्ली में उमर गौतम और जहांगीर के पास भेजा गया। इसके बाद उसे केरल में एक प्राइवेट नौकरी लगवा दी गई। और लखनऊ में पकड़े गए 6 रोहिंग्या से एटीएस ने पूछताछ जारी कर दी है। मानव तस्करी और सोने के स्मगलिंग के मामले पर ही पूछताछ चल रही है। रोहिंग्याओं ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए मलेशिया भेजी थी 3 महिलाएं। एटीएस को रोहिंग्या की 5 दिन की रिमांड मिली है और रोहिंग्या विदेश भेजी गई महिलाएं इनकी तरफ से भेजी गई हैं। विदेश भेजने का मकसद के बारे में जानकारी जुटाई जा रही कि आखिर उन महिलाओं को विदेश क्यों भेजा गया, मलेशिया किस वजह से भेजा गया। महोबा के चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। हमीरपुर में युवती को प्रताड़ित किए जाने और युवती की आत्महत्या करने के मामले को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएम से पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग की। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। मथुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना आई है, जहां पर 3 युवकों ने घर में घुसकर पहले तो युवती से मारपीट की और उसके बाद उसे छत से फेंक दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हमले में युवती की रीढ़ की हड्डी टूटी है और उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उस पर हमला करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में पुलिस की तैयारी कर रही एक युवती के साथ कुछ दबंगों ने छेड़खानी की और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में क्षेत्रीय बीजेपी पार्षद के दबाव में पुलिस उस पर समझौते का दबाव बना रही है। दरअसल कंकरखेड़ा क्षेत्र के गांव में ही रहने वाली युवती अपनी एक सहेली के साथ मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। युवती ने बताया कि यूपी पुलिस की तैयारी वो कर रही है और इसके चलते वो रोज शाम को ध्यानचंद स्टेडियम में दौड़ने के लिए जाती है। युवती का आरोप है कि रविवार की शाम शिव चौक के पास रहने वाले कुछ युवकों ने रास्ते में रोककर छेड़खानी की। यही नहीं, छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट भी की गई। आरोप है कि क्षेत्रीय बीजेपी पार्षद के दबाव में पुलिस अब समझौते का दबाव उस युवती पर बना रही है। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। ये भी उन्होंने दरखास्त दी थी, मैंने जानकारी करी। ये थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का प्रकरण है। उनका आरोप यह था कि इसमें कुछ लोगों के हस्तक्षेप की वजह से जो है इसमें कार्रवाई नहीं, थानाध्यक्ष को और क्षेत्राधिकारी को लेकर गया, तुरंत ही कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी जो ये जिन लोगों ने अपराध किया। मेरठ में दबंगों ने मकान खाली कराने के लिए जो रास्ता अपनाया वो शर्मसार करने वाला है। गुंडों के दम पर किराएदार को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया।
खूनी संघर्ष का वीडियो वारदात की तस्दीक कर रहा है। तो मकान खाली कराने को लेकर बवाल हुआ और हद तो तब हो गई जब किराएदार को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा गया और किराएदार को पीटा गया। खूनी संघर्ष की इस वारदात की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। मेरठ का ये पूरा मामला है जहां पर मकान खाली कराने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद युवक को बुरी तरीके से पीटा गया। ये तस्वीरें अराजकता से भरी हुई हैं। सरेआम गुंडई की इससे शर्मनाक तस्वीर नहीं हो सकती। लोगों के हाथ में एक दूसरे का खून बहाने के लिए हथियार है, जो जिस पर भारी पड़ रहा उसका खून बहाने को आतुर है। सड़क के बीचों बीच कार को इस तरह खड़ा कर दिया गया जिससे पूरी रोड ब्लॉक हो गई। उस तरफ के लोग इस तरफ नहीं आ सकते। अराजकता से भरी ये तस्वीरें मेरठ से सामने आई, जहां सैकड़ों लोगों के सामने दर्जनों लोगों का खून बहा। दरअसल लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की इन तस्वीरों को लेकर पुलिस पर भी गंभीर आरोप है। बताया जाता है कि मकान खाली कराने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष घंटों तक चलता रहा, लेकिन पुलिस नदारद रही। जब आधा दर्जन से ज्यादा लोग खून से लथपथ होकर गंभीर हालत में पहुंच गए, उसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मौकाए वारदात से गुंडों के सहारे मकान खाली कराने वाले पक्ष के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे में सवाल है कि इन तस्वीरों का असली गुनहगार कौन है, क्योंकि जिस तरह के आरोप पुलिस पर लग रहे उससे हालात को बदतर करने में पुलिस की भूमिका भी मानी जानी चाहिए। अगर पुलिस वक्त पर पहुंचती तो तस्वीर कुछ और होती। मेरठ से सुधीर, एबीपी गंगा। इधर फतेहपुर के सदर कोतवाली के नवीन मार्केट हिकमतुल्ला पार्क के सामने कुछ लड़कों ने एक कार सवार की जमकर पिटाई कर दी। दिनदहाड़े सड़क पर मारपीट होती रही। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद नहीं था। दिनदहाड़े हुई इस मारपीट में इलाके में दहशत का माहौल बना है। आप देखिए किस तरीके से सरेराह ये हंगामा हो रहा है और किसी ने भी न तो बचाने की हिम्मत की, न तो वहां पर कोई मौजूद था। गाजियाबाद में लगातार चेन स्नैचर्स का आतंक देखने को मिल रहा है। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के वैभव खंड में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से चेन की लूट कर ली। एक युवक ने चेन स्नैचर को पकड़ने की कोशिश भी की। इस दौरान युवक सड़क पर घिसटते हुए गिर पड़ा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो चेन स्नैचिंग को लेकर जहां एक तरफ यूपी में सख्त कानून की बात कही जा रही है, वहीं इनके हौसले पूरी तरीके से बुलंद बने हुए हैं। और लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इसी हालात में एक शख्स अपनी शादी की रस्में पूरी की। मामला लखीमपुर के बड़ा गांव का है, जहां इन दिनों कमर तक पानी भरा होने से हालात खराब हैं। इसकी वजह से दूल्हे और उसके परिवार को कमर तक पानी में खड़े होकर शादी की रस्में पूरी करनी पड़ी और दुल्हन को नाव से घर तक ले जाकर फिर टायर ट्यूब पर बैठाकर घर पर पहुंचाना पड़ा। के जो था वहाँ बंधा पर एक पुल पर जाते बड़ा, वही पुल पर तिलक कुमार चढ़ा। फिर यहाँ से ने आदमी सब पैरुआ लेकर गए तो थोड़ा बहुत जो सामान लाए पान तिलक वाला, वो सामान पैर मुड़े पर धे के आवा। अच्छा, कोई नाव की व्यवस्था नहीं रहा। और आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं गाजीपुर का, जहां पिछले एक सप्ताह से गंगा लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी के मुताबिक एक सप्ताह से गंगा करीब 1 मीटर तक बढ़ चुकी है। हालांकि अभी खतरे के निशान से काफी करीब 10 मीटर नीचे है, लेकिन अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो अगले 1 महीने में गाजीपुर में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। गाजीपुर में अभी जो है 2 सेंटीमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से जो है बढ़ रहा है पानी। ये पानी लगभग कितने दिनों से बढ़ना यहाँ पर शुरू हुआ है? 1 हफ्ता से। पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, आज जो है 2-3 दिन से जो है 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर हो गया है। तो अगर हम पिछले 1 सप्ताह की बात माने तो लगभग कितना पानी बढ़ गया होगा अब तक? करीब जो है 1 मीटर पानी बढ़ा है।
और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में गंगा सहित तमाम नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसको लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर हम बात करें सीतापुर की, तो शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से लहरपुर तहसील के बेहटा ब्लॉक के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में पानी भर गया है। इससे ग्रामीणों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बेहटा ब्लॉक के कोल्हूपुरवा में बांध के फट जाने से आसपास के करीब दर्जन भर गांव में पानी भरने लगा है। आपको बता दें कि कोल्हूपुरवा में बाढ़ और कटान रोकने के लिए 2 करोड़ 35 लाख की परियोजना स्वीकृत हुई और थोड़े दिन पहले जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने 15 जून तक इन सभी परियोजनाओं का काम पूरा करने का भी निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद तराई इलाकों में तबाही मची हुई है। तराई इलाकों में बहने वाली सरयू और घाघरा नदियां उफान पर हैं। घाघरा नदी हर रोज सैकड़ों बीघा जमीन किसानों की काटकर खुद में समाहित कर रही है। नदी के किनारे बसने वाले गांव के ग्रामीण अपने घरों को उजाड़ने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सबसे तकलीफ वाली बात यह है कि अभी तक ग्रामीणों के पास किसी भी तरह की कोई प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है। हालांकि प्रशासन पीड़ितों की मदद का दावा कर रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते राप्ती में फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। श्रावस्ती में तेजी से राप्ती का जलस्तर बढ़ रहा है। राप्ती का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर है। अगर इसी तेजी से राप्ती बढ़ती रही तो फिर एक बार श्रावस्ती में फिर से बाढ़ का खतरा आ सकता है। और बात फतेहपुर की, जहां पर असुथर थाना के सरगंडी गांव में कीचड़ भरा रास्ता होने पर बीमार को चारपाई से ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। चलत भी जाओ। बारिश के बाद से ही कच्चे रास्ते में पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों को काफी मुश्किलें होती हैं। लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। नाम क्या है? धर्मपाल। क्या परेशानी है? हाइड्रोसन की परेशानी है। आने जाने पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में गंगा में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बिजनौर जिले की गंगा नदी उफान पर है और 2 दर्जन के करीब गांव बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। आज गंगा का जलस्तर जरूर कम होना शुरू हुआ है, लेकिन पानी का तेज बहाव गंगा के किनारे बसे 2 दर्जन गांव में किसानों की जमीन को जरूर काट रहा है। किसानों को भय है कि उनकी जमीन गंगा में समा जाएगी। आज जिले के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धनवीर सिंह ने बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया और किसानों की जमीन कटान से बचाव के लिए गाँव वालों से वार्ता कर गाँव वालों को आश्वासन दिया। पिछले 3-4 दिनों से हरिद्वार से गंगा नदी में जो जल छोड़ा जा रहा है, उससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। आज हम लोग इस गांव में आए हुए हैं। जो गंगा नदी से जो कटान हो रहा है, उसको देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ में क्या क्या बंदोबस्त हो सकते हैं, गाँव वालों के साथ वार्ता किया गया, इंटरेक्ट किया गया, इनसे सुझाव मांगे गए हैं और उनकी जो अन्य समस्याएँ हैं उसको देखने के लिए। हरिद्वार के जिला अस्पताल में विजिलेंस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। विजिलेंस की टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के क्लर्क संजीव जोशी से घंटों पूछताछ की और जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर टीम क्लर्क को साथ में ले गई। बताया जा रहा है कि क्लर्क बिल क्लियर करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। एसएसपी कार्यालय हरिद्वार में तैनात एक कांस्टेबल से रिश्वत मांगने पर उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से कर दी और 7 लोगों की विजिलेंस टीम ने छापेमारी करके क्लर्क को पकड़ लिया। करीब 4 घंटे तक विजिलेंस की छापेमारी कार्रवाई से अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। विजिलेंस की टीम आई थी, उन्होंने संजीव जोशी जो हमारे यहाँ पे बाबू का काम देखते थे, उन्हें लेके गई है। उन्होंने कोई लिखित में हमें कागज़ वगैरह दिया नहीं है, किस आरोप में या क्या धारा है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। कोई मेडिकल इन्वेस्टमेंट बिल के संबंध में होगा कुछ शिकायत, उसी संबंध में कार्रवाई की गई है। बहराइच से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर हैवानियत की सीमा पार कर एक 30 साल के युवक ने रात में अपने पड़ोस में मासूम को सोते वक्त उठा लिया। उसके साथ दरिंदगी की। गंभीर रूप से घायल बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आरोपी ने पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश भी की, जिस पर उसे रोकने के लिए फायरिंग में घायल हो गया। इलाके के पुलिस क्षेत्राधिकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आज थाना नामतारा के ग्राम पतरहिया में एक नाबालिग बच्ची के साथ गंभीर सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हुई है। इसमें मौके पर तत्काल पहुंच करके पीड़िता को मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है। नामित अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और
विधिक कार्रवाई करके उसको जेल भेजा। पर बैंक में लूट की लाइव वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बैंक में रुपए निकालने आए दिव्यांग से नकदी लूटकर आरोपी भागे। एक बहादुर महिला ने दौड़ाकर इन्हें धर दबोचा। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पहले जमकर पिटाई की और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को केस दर्ज करके जेल भेज दिया है। तो पूरा मामला थाना बिलसंडा क्षेत्र के पंजाब सिंध बैंक का है। देखिए, दिव्यांग युवक तो चल नहीं पा रहा था, लेकिन जो महिला थी उसने उसको पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बागपत में कुख्यात बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। सुनील राठी, धर्मेंद्र केठल, अमरपाल लुहारा, सतबीर राठी के बाद अब पुलिस ने छपरौली थाना क्षेत्र के सिनौली गांव के रहने वाले माफिया विजय उर्फ पिंटू पर शिकंजा कसते हुए उसकी 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। विजय उर्फ पिंटू कुख्यात अपराधी होने के साथ साथ बड़ा शराब माफिया है, जिसके खिलाफ हत्या का प्रयास, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर जैसी गंभीर धाराओं में लगभग 37 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी विजय उर्फ पिंटू अभी जेल में। देखिए, दोगढ़ थाने में एक गोक तस्करी का एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें 2 लोग वांछित चले आ रहे थे। आज जिसमें पुलिस लगातार उनके पीछे उनको गिरफ्तार करने के प्रयासरत थी और लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दे रही थी। और इसी दबाव के नाते आज उन्होंने थाना दोगढ़ में सरेंडर किया है हाथ उठाकर, और जैसा कि वीडियो में प्रकाशित हुआ है, और उनको उसी मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। महाराजगंज के फरेंदा तहसील क्षेत्र में पेपरा मौनी में एसडीएम अभय कुमार गुप्ता और सीओ सुनील दत्त दुबे ने एक विधवा महिला को न्याय दिलाया। दरअसल भगवान नगर परसिया की निवासिनी निरंजनी का जमीन उसके पट्टीदार के दबंगों के जरिए कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर पीड़िता पिछले 3 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रही थी। जिले के नए एसडीएम अभय कुमार गुप्ता ने तत्परता से विधवा महिला को जमीन ट्रैक्टर से जुताई करवाकर कब्जा दिलवाया। पेपरा मौनी में अंजनी उर्फ निरंजनी, ये राम स्वरूप की विवाह है, राम मुहूर्त की विवाह है। तो ये तहसीलदार कोर्ट से वसीयत के आधार पर, रजिस्टर्ड बिल के आधार पर मुकदमा जीती हुई है। तो इसके कब्जे में ये हस्तक्षेप ये लोग कर रहे थे, इसे जोतने नहीं दे रहे थे। इसने जोता भी तो उसे परेशान कर रहे थे। तो आज इसने अपने जोत लिया है। आदेश का अनुपालन हो गया है न्यायालय के। क्या इन्हें समझा दिया गया है विपक्षियों को कि बिना न्यायालय के आदेश के कोई भी वो ना करें। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज के खुदागंज चौकी के पास काली नदी पुल के नीचे 24 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे शव को परिजनों ने शिनाख्त किया। आपको बता दें कि रामू का 3 वर्ष पहले बिल्लौर में अंजलि से शादी हुई थी। रामू और अंजलि के आपस में विवाद था और इसी से नाराज होकर रामू के ससुराल वालों ने रामू की हत्या कर शव को काली नदी में फेंक दिया। मृतक के भाई शिवांशु ने अपने भाई के ससुराली जनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए कमालगंज थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। और हमीरपुर में एक निजी भवन निर्माण के लिए हो रही खुदाई के दौरान सन 1800 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया के ब्रिटिश शासनकाल के 9 चांदी के सिक्के मिले हैं। इसकी चर्चा होने पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी 9 सिक्कों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने सभी सिक्कों को सील करके जांच के लिए पुरातत्व विभाग को भेज दिया है। आपको बता दें कि हमीरपुर में इससे पहले भी खुदाई में इस तरह की चीजें मिल चुकी हैं। उन्नाव में खुलेआम गंगा नदी में सिटी जेल ड्रेन का जहरीला पानी बेरोक टोक बहाया जा रहा है। एक तरफ सरकार जहां अविरल और निर्मल गंगा का नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन गंगा सफाई सिर्फ कागजों में ही हो रही है। गंगा में गिरता है जहरीला पानी गंगा प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जहरीला पानी इसी नाले में जाता है खुलेआम। बावजूद इसके जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को गंगा में गिरता प्रदूषित पानी नहीं दिख रहा है।